हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं सर्कल का एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.2, जिसका मैं प्रीवियस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाई थी और इस वीडियो में उसका आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। इन फिगर 10.13, ठीक है, ये उसका फिगर पहले से दे चुका है। एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है बच्चा, ये दोनों जो है ना, ये जो दिया है ना, ये पहले से बता दिया है कि ये पैरेलल है, उसका जो सेंटर है वो ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ठीक है, जो एक और टेंजेंट है जो ए बी है, विथ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्शन एक्स वाई एट ए एक्स डैश एंड बी डैश एट बी। ठीक है, ये बता रहा है कि यहाँ से जो एक टेंजेंट है, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, और जिसको एक्स वाई करके नेमिंग, एक्स डैश करके नेमिंग किया है। और इसमें बोला है कि बच्चा हमको प्रूफ करना है, क्या करना है ना, ए ओ बी, ये जो दोनों हैं ये हमारा पूरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ए ओ बी हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये हमको हाँ ए ओ बी ना, हाँ ए ओ बी हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फिगर है। तो ये फिगर है, तो ये फिगर में हम क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है। ठीक है, ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है। इसको मान लेते हैं ये एंगल 1 है और एंगल 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलो देखते हैं। एक मिनट, ये वाला नेमिंग था ना, ये ए था और ये बी था इसका नेमिंग। तो देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ ए और इन ट्रायंगल, यहाँ पे क्या दिया है, ये नेमिंग से किया है ना। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल में। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, जिसमें से ए पी, ठीक है, ये जो ए पी है, ये जो ए पी है और जो ए सी है, ये दोनों इक्वल होगा। सेकेंड थ्योरम पढ़े थे ना कि सर्कल जो है, कोई भी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर पास दो टेंजेंट रहेगा तो ये हमेशा इक्वल रहता है कि नहीं। तो ये भी सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो ये और ये हमारा इक्वल है। ठीक है, तो ये जो हमारा ए पी और ए सी हमारा इक्वल है, कि इक्वल है ना बच्चा, बोथ आर टेंजेंट ऑफ सेम पॉइंट्स। ठीक है, बोथ आर टेंजेंट ऑफ सेम पॉइंट्स, इसलिए इक्वल है। अब देखो ए ओ और ए ओ, ठीक है, ए ओ और ए ओ जो है वो कॉमन है, इसमें कॉमन है। ठीक है, और क्या है, ओ पी और ओ सी तो कॉमन होगा क्योंकि ये रेडियस है बच्चा। ठीक है, तो ओ पी और ओ सी ये जो है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो ट्रायंगल में देखेंगे तो ट्रायंगल में क्या है, ये ट्रायंगल में हमारा ए पी और ए सी इक्वल है क्योंकि टेंजेंट है, बोथ आर टेंजेंट ऑफ सेम पॉइंट्स है। ठीक है, जो सेकंड थ्योरम पढ़े थे। और ए ओ और ए ओ जो है हमारा वो कॉमन है, तो इसलिए। ठीक है, और ओ पी और ओ सी जो है वो इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो हैंस हमारा पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ए ओ सी का। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल जो 2 के साथ क्या होगा, सिंप्लिसिटी के द्वारा जो है वो एंगल 1 और एंगल जो 2 है ये इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए ना।
तो वैसे ही सिमिलरली हमको ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। सिमिलरली जैसे ये चीज़ प्रूव की है ना, वही इसमें भी करेंगे। क्योंकि देखो इसमें भी टेंजेंट वाला सेम है, इसमें भी ओ बी कॉमन है, और इसमें भी ये रेडियस है वही सेम, ठीक है। तो सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ओ सी बी के, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ये वाला इसका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जब ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा तो इधर मैं क्या करूँगी, ये वाले को एंगल 3 और इसको एंगल 4 मानी हो, ठीक है। तो वैसे ही एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो एक रूल होता है, बहुत पहले पढ़े थे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का ना, जैसे मान लो ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये दोनों का एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मान लो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो ये दोनों का भी जो सम है वो भी होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो वैसे ही ये और ये एंगल जो है वो सेम है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, उसी तरह सेम देखोगे तो ये भी जो है ऐसे करके, ये 2 लाइन है, पैरेलल लाइन है, उसमें भी ऐसे कट के जा रहा है। तो ये वाला एंगल देखो, ये हमारा जो सर्कल है, इसमें से भी अगर ऐसे 2 करके लाइन जा रहा है, तो ये भी AB वाला जो लाइन जा रहा है, देख रहे हैं, ये भी सर्कल पैरेलल सर्कल का ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला चीज़ का सम हमारा भी 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल 1 एंगल 2 लिए, इसको एंगल 3 एंगल 4 लिए, तो ये चीज़ का भी जब हम दोनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब ये वाला भी 180 डिग्री होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताई, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो हमारा जो है PAC, ठीक है, ये एंगल, और CBQ ये एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। PAC प्लस CBQ ये क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये क्या है, एंगल 3 एंगल 4 है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है ना, ये वाला चीज़ प्रूव करना है, AOB, ठीक है। ये A है, देखो हमको ना, मतलब जैसे कि दिया है ना हमको, ये A है, ये O है, ये B है, ठीक है। हमको ये चीज़ प्रूव करना है ना कि ये 90 डिग्री है। तो उसके अंदर में हमारा क्या आ रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 ही बस आ रहा है कि नहीं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ही आ रहा है, मतलब इसका ही ज़रूरत है हमको, एंगल 2 एंगल 3 का ही ज़रूरत है, ठीक है। तो हमको तो पता है ना कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 भी ले सकती हूँ, ठीक है, 2, और एंगल 4 की जगह भी एंगल 3 लिख सकती हूँ, तो ये 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 निकल गया कॉमन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 2, तो ये हो गया 90, ठीक है। अब हमको पता चल रहा है कि ये वाला चीज़ मिला के हमारा कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, हाँ। ये वाला चीज़ को पता है कि ये वाला और ये वाला चीज़ मिला के मेरा 90 हो रहा है, अभी यहाँ पे निकल रहा है कि नहीं। और हमको देखो, और हमको ये भी पता है कि ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का सम ऑफ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 90 कितना होगा, 90 होगा। तो चलो फिर इसको वैसे प्रूव करते हैं। तो ये जो है अगर मानोगे तो ये किस में देखोगे, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, ये वाले में। तो ये और जो ये तीनों का सम होगा ये 180 डिग्री होगा। तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस और ये वाला एंगल, ठीक है, ये तीनों एंगल, तो एंगल AOB, ठीक है, ये हमारा होगा 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी,
सम प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का है ना कि तीनों को मिला के वो होगा। अब देखो यहाँ पे दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा कितना है 90 डिग्री प्लस AOB इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो AOB हमारा क्या होगा 180 माइनस 90, तो AOB हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, है कि नहीं? इतना हुआ। देखो ये क्वेश्चन बस समझने का है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये पैरेलल है, उसके बाद हमको निकालना था AOB 90 डिग्री। तो मैं क्या की, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन की और ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव की। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव की। तो उसमें क्या की ना, पहले कि एंगल 1 और एंगल 2 को क्या की मैं, दोनों को इक्वल की, और एंगल 3 एंगल 4 को इक्वल की। फिर हमको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, ये वाला बहुत ही ज़रूरी है, याद रखना कि एंगल 1 एंगल 2 को प्लस करने में 180 आता है। तो उसी तरह ये दो पैरेलल लाइन्स है, वो सर्कल है तो सर्कल को हटाओ, ये ट्रांसवर्सल है तो इसका ये दोनों एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं वो की 180 डिग्री। अब मैं देखी कि हमको प्रूफ करने के लिए इसमें प्रूफ करने के लिए इसमें हमारा एंगल 2 और एंगल 3 का दरकार है। तो मैं क्या की, इक्वल तो प्रूफ की थी, इसलिए मैं एंगल 1 की जगह 2 और 2, ठीक है, एंगल 3 की जगह एंगल 4 की जगह पुट कर दी, 180 लिखती। इतना लिखने में मुझे पता चला कि 90 आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का अगर ये और ये 90 आ रहा है तो सम ऑफ तो 180 होता है, तो 180 में से अगर 90 माइनस करूँगा तो 90 ही आएगा। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 हो गया, तो ये 90, ये AOB तो इधर जाके माइनस हुआ तो 90 हो गया, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये था प्रूफ करने का। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हमारा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, देखो देखो जैसे जैसे बोला है बनाने के लिए मैं वैसा बना रही हूँ। ठीक है, एक सर्कल है, एक पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल से दो पॉइंट आ रहा है, दो टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, ये आया, इस सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होगा टू एंगल सब्सटेंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑफ सेंटर। मान लें सेंटर से मैं ये दोनों को जब ज्वाइन की तो ये दोनों का सम क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो चलो मैं मान ली ये A, ये B, ये O और ये C। ठीक है, इसको मैं क्या की नेमिंग कर दी। अब देखो ये देखने में तो मतलब जैसा लग रहा है ना कि कितना हार्ड है, ये उतना ही ईजी है। ठीक है, अब हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल क्या होता है 360 डिग्री। हाँ, यही होता है ना। तो मान लो मैं इसको लेती हूँ एंगल 1, इसको ले लेती हूँ एंगल 2, इसको ले लेती हूँ एंगल 3, इसको ले लेती हूँ एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हो गया 360 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, ये 360 डिग्री हो गया। अब देखो ये वाला जो एक थ्योरम था, ये वाला, ठीक है, ये वाला था ना फर्स्ट थ्योरम की, मतलब टेंजेंट से अगर वो था ना थ्योरम, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो जो टेंजेंट से जो लाइन आ रहा है रेडियस के पास, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 90 डिग्री है, ये भी टेंजेंट से आ रहा है रेडियस की तरफ, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, थ्योरम 1 के हिसाब से। तो उस हिसाब से एंगल 3 और जो एंगल 4 है वो हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट is always perpendicular to the radius। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पुट √3 इक्वल्स टू √4, सॉरी रूट क्या बोल सॉरी पुट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पुट करेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री इन इक्वेशन 1। रात का 1 बज गया, मेरे को मैं अभी नींद में चली गई हूँ, इसलिए एंगल को रूट को एंगल बक रही हूँ मैं। ठीक है, तो √3 इक्वल्स टू √4 जो है हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो तो हमको पता है यही वाली चीज़ में पुट कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है,
तो हमको पता है कि एंगल 3 और जो एंगल 4 है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमारा 90 डिग्री, ये प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। हाँ, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 एंगल्स 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आ गया, यही तो चाहिए था हमें। देखो इसका एंगल इतना आ रहा है, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमको। प्रूफ क्या करना था कि इसका और इसका जो एंगल सम होगा वो 180 डिग्री होता है। सॉरी, यहाँ थोड़ा टाइम के कारण लग रहा है, तो नीट के लिए ऐसे मैं रूट और क्या क्या बक रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। मैं फिर से समझा दे रही हूँ आपको कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। जिसमें से हमारा एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से कि टेंजेंट हमारा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, सारा एंगल को प्लस करना 360 डिग्री होता है, तो ये लिख दी कि 90 इधर जाके कटा तो ये 180 डिग्री होता है। बस यही तो सिंपल सा था, ईजी सा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, ये सेम ना 8 जैसा है। अगर आपको 8 अच्छे से समझ में आ गया ना तो आप 11 भी कर लोगे, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज क्लास में लगेगा, मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया है, प्रूव डैट द पैरेललोग्राम ये मतलब अंदर वो किया है, इस सर्कल इज ए रोम्बस, ठीक है। मतलब हमारा पैरेललोग्राम है एक, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल है, जो क्या किया, अंदर सर्कल है जो चारों साइड को टच किया। अच्छे से बनानी है, एक मिनट। जो हमारा पैरेललोग्राम है इसके अंदर एक सर्कल है और वो चारों क्या किया, टच किया, ठीक है। मैं ले लेती हूँ A B C D, इसको ले लेती हूँ P Q R S, ठीक है। इसको ले ली। अब ये एक पैरेललोग्राम है और इसको बताना है कि जो सर्कल है ना वो करा इज ए रोम्बस, ठीक है। ये रोम्बस है, ठीक है, हमको प्रूफ करना है। तो हमको पता है बच्चा A B C D इज अ पैरेललोग्राम, हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। और हमको ये भी पता है उसी के साथ सेम कि ये और जो ये है वो इक्वल है, क्योंकि ये भी देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है तो इक्वल होगा थ्योरम 2 के हिसाब से, ठीक है। ये सब इक्वल है, तो जैसे उसमें किए थे वैसे ही करते हैं, कौन कौन सा किसके से इक्वल है। और इसमें भी हमको वही प्रूफ करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है, वही प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब लिखते हैं। तो DR इक्वल्स टू DS, ठीक है, ये हमारा इक्वल है, इसको लिख दी। अब देखो RC इक्वल टू QC, ये इक्वल है, मैं लिख दी। हाँ, उसके बाद AP और AS इक्वल है, ठीक है, वो लिख दी। और PB और BQ ये इक्वल है, ठीक है, मैं लिख दी, ये इक्वल है, ठीक है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4, ठीक है। और ये सब चीज़ क्यों इक्वल है, क्योंकि इसका सेकेंड थ्योरम जो है उसके हिसाब से जो क्या था, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे बच्चा, एडिंग द इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलो इसको पहले ऐड करते हैं। DR प्लस RC प्लस AP प्लस क्या है PB इक्वल्स टू DS प्लस QC प्लस AS प्लस BQ, ठीक है। ये है, अब देखो DR प्लस RC ये क्या है, CD या फिर DC, ठीक है, प्लस AP और PB ये क्या है, प्लस AB। अब देखो यहाँ पे DS और QC है, DS और QC है, इसको मिलाने में कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम इसको पास पास रखेंगे, जो मिलाने से कुछ बने, तो DS प्लस AS
QC प्लस BQ, ठीक है, DC प्लस AB इक्वल्स टू DS और AS, ये हमारा क्या है AD, और ये दोनों को प्लस करने पे हमारा आ रहा BC, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और हमको एक चीज़ पता है ना कि पैरेललोग्राम का क्या होता है ना, अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। उस हिसाब से पैरेललोग्राम के हिसाब से हमारा क्या होगा, हमारा AB जो है वो CD के इक्वल होगा और AD जो है वो हमारा BC के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो हमारा क्या आया है, क्या है ये DC प्लस AB इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जगह AB लिख दे रही हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, तो कोई भी किसी की जगह लिख सकते हैं प्लस AB, और AD इसकी जगह BC प्लस BC, ठीक है। अब 2AB इक्वल्स टू 2BC, ठीक है, ये कटा, तो ये हो गया हमारा AB इक्वल्स टू BC। अब रोम्बस में क्या होता है ना, रोम्बस का जो होता है हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, हर एक साइड जो है इक्वल होता है। अब तुम बोलोगे कि रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता है, तो स्क्वायर का भी तो हर एक साइड इक्वल होता है। तो हाँ, स्क्वायर का भी हर साइड इक्वल होता है, बट वो एंगल जो होता है, ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, बट इसका सारा साइड्स ही बस इक्वल रहता है, ठीक है। तो रोम्बस में देखो AB, कहाँ गया डायग्राम, इसमें देखो हमारा AB ये और ये इसका इक्वल आ रहा है, देखो अभी प्रूफ की AB और BC इक्वल आ रहा है ना। तो उसी तरह जैसे ये इक्वल आ रहा है, उसी तरह AB इक्वल है BC के, और BC इक्वल है CD की और AD, ठीक है। उसी तरह ये सारा साइड इक्वल है, कर देंगे, ठीक है। तो हैंस प्रूफ कि इट इज रोम्बस, क्योंकि इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, हैंस इट इज अ रोम्बस, ठीक है। ये हमारा जो है ये रोम्बस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको कुछ नहीं करना था, जैसे सिंपल सा हम प्रूफ किए थे, उसके लिए देखो सारा टेंजेंट जो है वो इक्वल है, सारा टेंजेंट जो है हमारा इक्वल है, इसलिए मैं सब इक्वल लिख दी, वो लिख दी, फिर दोनों को ऐड कर दी, ऐड करने के बाद हमारा इतना आया, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि पैरेललोग्राम में हर साइड इक्वल होता है, तो मुझे पता है कि AB और BCD इक्वल होगा और AD और BC इक्वल रहेगा, ठीक है। उसकी जगह पुट की, तो ये दोनों जो मतलब इसका जो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, उसी तरह ये वाला और ये वाला इक्वल, और रोम्बस का हमारा यही प्रॉपर्टी होता है कि हर एक साइड इक्वल होता है। तो इससे हमारा जब ये और ये सारा इक्वल है, तो उससे हमारा ये प्रूव होता है कि ये हमारा रोम्बस है। अब देखो 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बस 12 नंबर अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of a circle, ठीक है। तो हमारा दिया है, क्या दिया, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल है जो सबको टच किया, ठीक है, सबको टच किया और ऐसे करके क्या है सबटेंड किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना कि ये जो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को जो हम प्लस करेंगे, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मैंने देखो लिखा है, सप्लीमेंट्री अगर रहेगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री अगर रहेगा तो ये होगा 180 डिग्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं नेमिंग कर लेती हूँ AOB, ठीक है, इसको CD,
ठीक है, इसको नेमिंग कर लो। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको प्रूफ करने के लिए सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, लाइन ड्रॉ की, इसको मैं ले लेती हूँ पी और आर। ठीक है, पी और आर ले ली। अब मैं क्या करूँगी ना, ये वाले और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को मैं क्या करूँगी ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी। ठीक है, देखो क्या करूँगी, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS। ठीक है, पहले देखो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे भी करके 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल में देखते हैं, ये और दोनों ट्रायंगल में, तो ये वाला ट्रायंगल में हमारा जो OP है और OS है, देखो ये वाला S ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं। ठीक है, OP, ये O और ये P है, इक्वल होगा क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और जो हमारा AO है ये तो कॉमन ही है। ठीक है, और AP है और जो AS है ये तो कॉमन है बच्चा, ये और ये वाला जो इक्वल है क्योंकि टेंजेंट वाला है, सेकेंड वाला टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो उस हिसाब से AOP जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया AOS से बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी ना, ये वाला एंगल को एंगल 1 ले लेती है, ये वाला एंगल को एंगल 2 ले लेती है। ठीक है, ये दो एंगल ले ली, उस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 जो है मेरा इक्वल हो जाएगा बाय CPCT के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों के हिसाब से मेरा क्या है, ये एंगल हो जाएगा इक्वल। सिमिलरली मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी। इसमें भी सबका कॉमन है, इसमें भी रेडियस इक्वल है, इसमें भी वही टेंजेंट से जा रहा है, सेम है, इसको भी SSS रूल से मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ और इसका भी जो ये एंगल है वैसे इक्वल कर सकती हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली मैं एंगल BOQ और एंगल BOP को प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसी तरह एंगल QOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ ROC, ये दो को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। सिमिलरली ये दोनों को भी कर सकती हूँ। ठीक है, वैसे ही ट्रायंगल ROD कॉन्ग्रुएंट SOD। ठीक है, वैसे ही कॉन्ग्रुएंट में प्रूफ कर सकती हूँ, ये वाले को भी, ये वाले को भी, ये वाले। अब मान लो मैं इसको 3 ले लेती हूँ, इसको 4 ले लेती हूँ, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। ठीक है, ले ली। उसी तरफ से हिसाब से जैसे मैं ये एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूफ की बाय CPCT से, उसी तरह से इसमें भी हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल होगा बाय CPCT से। ठीक है, इक्वल होगा। अब देखो हमको पता है ये सर्कल है। ठीक है, इसका पूरा सम हमारा कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो चलो लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। ठीक है,
अब ये जो सर्कल है इसमें ध्यान दो, ये जो हमको प्रूफ करना था, ये और ये एंगल, ठीक है, प्रूफ करना था। इसके अंदर 2 और 3 आ रहा है, ठीक है, 2 और 3 आ रहा है, और इसके अंदर हमारा 6 और 7 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये दोनों को ही तो हमको प्रूफ करना है, तो हम ये एंगल लेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसके लिए मैं क्या करूँगी, 1 की जगह 2 लिखूँगी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी तो दोनों इक्वल ही है ना, तो 1 की जगह 2 लिख सकती हूँ। तो 1 की जगह 2, ठीक है, प्लस अंदर में 3 आ रहा है, तो ये 3 तो वो रहेगा ही, 4 की जगह इक्वल है तो 3 लिख देंगे। उसी तरह यहाँ 6 आ रहा है, तो हम चाहेंगे ना 5 को हटा के ताकि उसमें करे, तो 6 + 6, और अंदर में क्या 7 आ रहा है, तो +7, और 8 की जगह भी इक्वल है तो 7 लिख सकते हैं, 360 डिग्री। अब देखो 2 2 बार है, 2 एंगल 3 2 बार है, 2 बार एंगल 6 है, और 2 बार एंगल 7 = 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे ना बच्चों, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 = 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7, ठीक है, = 360/2। एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 = 180 डिग्री, ठीक है, इतना हो गया। अब हमको पता है ये हमारा 180 डिग्री आ गया। अब देखो ये जो है एंगल 2 और एंगल 3 है, ये किस में है, AOB में है, तो उसकी जगह लिख सकते हैं AOB + एंगल 6 और जो 7 है ये किस में है, COD में है, तो एंगल COD = 180 डिग्री। हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक जो जैसा जैसा बोला है वैसा करो, फिर यहाँ से एक डॉटेड लाइन कर दो, उसके बाद ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, फिर ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, वैसे सबको प्रूफ कर दो, और ये एंगल को इक्वल कर दो। उसके बाद पता है कि हमको इसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री कर दी। फिर हमने देखी अंदर में एंगल कौन कौन सा है, तो एंगल तो इक्वल था, उसकी जगह वो पुट कर दी, फिर ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, तो एंगल AOB और एंगल COD प्रूफ हो गया। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगी, या फिर उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।